नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। सूर्य षष्ठी महापर्व का शाम के अर्घ का समय है और हम पहुंच गए हैं दिल्ली के पटपड़गंज में एक छठ स्नान के घाट पर। और बहुत सौभाग्यवश हमारे साथ मिल गए हैं सुधीर जी, जो इन्होंने खुद भी छठ का व्रत रखा है और उनके परिवार के लोगों ने भी छठ का व्रत रखा है। हम आपको अपने कैमरे में दिखाएंगे कि पूरा सिंदूर का जो है, पूरा सिंदूर नाक से लेके मांग तक भरा हुआ है। और सुधीर जी हमारे साथ हैं जो कि हमें बताएंगे कि छठ पर्व की महिमा क्या है और कैसे कैसे ये परंपरा विकसित हुई। सुधीर जी। दरअसल छठ का जो पर्व है वो बिहार में लोक आस्था का पर्व कहा जाता है कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ एक पर्व है, जिसमें सीधे जो आस्थावान व्यक्ति है, श्रद्धालु हैं, वो सीधे प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। भगवान भास्कर जो हैं, भगवान सूर्य देव जो हैं, वो एकदम साक्षात देव कहे जाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसको लेकर के कई कहानियाँ हैं। कई लोग कहते हैं कि कर्ण जो महाभारत में भगवान सूर्य के ही पुत्र, मानस पुत्र कहे जाते हैं, वो लगातार उनकी पूजा करते थे, उनको प्रतिदिन अर्घ देते थे। तो वो एक कहा जाता है कि वहीं से माना जाता है कि वहीं से ये जो पर्व हो धीरे धीरे शुरुआत हुई और लोगों की सूर्य में आस्था बढ़ी। धीरे धीरे लोग करते गए और ख़ास करके ये जो संस्कृति है वो बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में ज़्यादा विकसित है। ये छठ महापर्व 36 घंटे निर्जला उपवास का व्रत है। आपने स्वयं भी उपवास रखा है, आपका अनुभव कैसा है? देखिए, ये मेरा पहली बार है। अनुभव सुखद ही है, शानदार है और एक श्रद्धालु के लिए इससे बेहतर अनुभव कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि निर्जला व्रत इसमें निश्चित तौर पर होता है और लगातार 48 घंटे का होता है, उसके पहले 24 घंटे का होता है। तो कहीं ना कहीं एक ये जो कठिनतम व्रत जो हैं उनमें से एक माना जाता है और इसमें बिना भोजन के, बिना पानी के भगवान भास्कर के, भगवान सूर्यदेव की, छठी माई की आराधना की जाती है। तो जो कुल मिलाकर के जो हम लोगों का अनुभव है, पहली बार बचपन से देखते आए हैं, माता पिता करते रहे हैं, दादा दादी करते रहे हैं, आस पड़ोस के लोग करते रहे हैं, स्वयं पहली बार करना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है और एक आनंदित करने वाला अनुभव है निश्चित तौर पर। आपने पहली बार छठ का महापर्व किया और आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ मौजूद हैं महिला श्रद्धालु भी मौजूद है जिन्होंने स्वयं छठ का व्रत रखा है। आपका कौन सा व्रत है ये? किस फर्स्ट टाइम है आपका? ये पहले ही व्रत है ये? तो हम देख सकते हैं इनके चेहरे पे व्रत का तेज स्पष्ट भाव से दिख रहा है और निर्जला व्रत का फिलहाल तो कोई प्रभाव नहीं है। कल आपने खरना का भोजन किया और अब 24 घंटे हो चुके हैं, आपको कमजोरी का अनुभव तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। फर्स्ट टाइम भी करके बहुत अच्छा लगा मुझे करके जी। तो अभी आपका व्रत कितने घंटे और बाकी है? बस कल सुबह में सूर्य देव को अर्घ देके उसके बाद व्रत खोलेंगे। जी, 12 घंटे लग गए और 12 मतलब अभी 12 घंटे का निर्जला व्रत, बिना पानी का व्रत और बाकी है। और हम देख सकते हैं किसी के चेहरे पर थकान नहीं है, उल्लास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुधीर के चेहरे पर तो ईश्वर का तेज दिखाई दे रहा है मुझे। और हमारे साथ एक और माता बहन मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपका अनुभव कैसा है? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है। मैं 11-12 साल से कर रही हूँ छठ पूजा। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता कि 3 दिन का व्रत होता है हम लोगों का और बहुत अच्छे से हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। कोई शारीरिक थकान या ऐसा कुछ एहसास नहीं होता है? कुछ नहीं। उसमें हम लोग खुद ही करते हैं, सामान लाना, मार्केट जाना, सारे जितने व्रत के जितने सारे सामान होते हैं खुद खरीदना, खुद लेके आना, सारा कुछ। और हम लोग इतने हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग छठ व्रत करते हैं। कहते हैं कि छठ महापर्व किसी मान्यता, मन्नत को पूरा करने के लिए किया जाता है। आपने कौन सी मन्नत रखी है? नहीं, मेरी कोई मन्नत नहीं है, हमारी पूर्वजों से चली आ रही है, घर में लोग करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए करते हैं, सलामती के लिए करते हैं, तो इसलिए करते हैं। तो हमारे साथ छठ महापर्व करने वाले लोग स्वयं मौजूद थे और हम आपको और भी इस तरह के छठ व्रतियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।